नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूं कि सावन सोमवार या 16 सोमवार या सोमवार व्रत में हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हम क्या खाकर व्रत रह सकते हैं और क्या खाकर हमें व्रत में क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने वाले कि आप सावन सोमवार या सोमवार व्रत में या 16 सोमवार व्रत में आप एक टाइम भोजन कर सकते हैं। ठीक, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप एक टाइम भोजन कर सकते हैं, तो बिल्कुल आराम से 16 सोमवार, सावन सोमवार या सोमवार का व्रत आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कि हम नमक खा सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल आप सेंधा नमक का प्रयोग नहीं कर सकते, नमक का भी प्रयोग आप नहीं कर सकते। भोलेनाथ के व्रत में खासकर हमारी तरफ तो यही रूल है, काशी क्षेत्र के अंदर ये सब यही रूल चलता है कि वहाँ पर भगवान शिव के व्रत में सेंधा नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मीठा भोजन ही आपको करना है। अब वो आप कैसे मैनेज करेंगे वो आपके देख लीजिएगा। ठीक है, दूध का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं, दही का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं, चाय पी सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आप ये सारी चीज़ें खा सकते हैं, पी सकते हैं। ठीक है, चाय बना सकते हैं, दही खा सकते हैं, उसके साथ आप कुछ भी आप चावल खा सकते हैं, दही चावल खा सकते हैं, इस तरह का भी आप भोजन एक टाइम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये प्रश्न रहता है कि क्या हम सावन के सोमवार के व्रत में आटा और चावल यानी एक ही अन्न खा के हमें व्रत रहना है? ऐसा कुछ नहीं है। आप पूड़ी के साथ खीर बनाकर खा सकते हैं, 2 अन्न खा सकते हैं। शाम के टाइम आप भोजन कर सकते हैं। सेंधा नमक का विशेष परहेज कीजिएगा। लहसुन प्याज का प्रयोग आपको नहीं करना है। सावन का सोमवार रहिए, वैसे सोमवार रहिए, कोई भी सोमवार रहिए, आप लहसुन प्याज जैसे अगर आप खाना बना रहे हैं, मान लीजिए आलू टमाटर की सब्जी बना रहे हैं बिना नमक के, उसको पूड़ी से खाएंगे, मान लीजिए तीखा करके बहुत लोग बनाते हैं या कढ़ी बनाते हैं सिंघाड़े की, तो भी आप ये ध्यान रखिएगा कि उसमें नमक नहीं डालना है हमें। बाकी आप कैसे भी बना के उसको खा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम प्रदोष व्रत में करते हैं। नेक्स्ट और क्या हम नहीं खा सकते, देखिए कुछ विशेष फल हैं जिनको आपको नहीं खाना चाहिए, जैसे नारियल का जो खड़ा नारियल होता है उस दिन नहीं तोड़ के खाना चाहिए, ये हमारे यहाँ पर मना किया जाता है। उसके बाद आप और क्या खा सकते हैं, दूध दही मैंने बता दिया। फ्रूट्स में आप सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। दही जमा के लस्सी वगैरह बना के आप आराम से पी सकते हैं। भोजन के लिए मैंने आपको आटा का पूड़ी और खीर भी बता दिया, वो भी आप बनाकर खा सकते हैं। सब्जी में देखिए कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो व्रत में बिल्कुल निषिद्ध बनाए बताई गई है, जैसे कि आप नेनुए का प्रयोग मत कीजिए, बैंगन का प्रयोग मत कीजिए, पालक का प्रयोग मत कीजिए, परवल का प्रयोग मत कीजिए, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आप गाजर खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। ठीक है, सिंघाड़ा भी आप खा सकते हैं, आज के टाइम तो सारी चीज़ें मिल जाती है, तो सिंघाड़ा का आप कढ़ी वगैरह बनाकर भी खा सकते हैं। नेक्स्ट आपसे ये शेयर करना है कि जैसे कुछ लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि बाहर से बनी मिठाइयाँ या होटल से बनी मिठाइयाँ या पेड़े हम खा सकते हैं कि नहीं, तो देखिए ट्राई कीजिए कि अवॉइड कीजिए। अगर आप नहीं बिल्कुल बनाने में समर्थ हैं, बाहर का खोआ वगैरह ले आके लोग बनाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। और घर घर के व्रत में तो बेसिकली हमें घर का बना ही खाना चाहिए, तो आप ध्यान से घर की बनी हुई चीज़ें ही खाइए और वही अर्पित कीजिए। साबूदाने का प्रयोग आप कर सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आता है कि साबूदाने का प्रयोग हम सावन सोमवार के व्रत में कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल आप सावन के सोमवार के या 16 सोमवार के या किसी भी सोमवार का, या आप घर में रुद्राभिषेक भी रखें तो उस दिन भी आप जो साबूदाना होता है उसकी खीर बना सकते हैं, उसकी पकौड़ी बना सकते हैं, उसकी टिक्की बना सकते हैं, इस तरह की चीज़ें बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है तेल की कि कौन से तेल का हमें प्रयोग करना चाहिए और व्रत में कौन से तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से सबसे उत्तम है कि आप देसी घी का प्रयोग करें। देसी घी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और व्रत में तो वैसे भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो आप देसी घी का प्रयोग करें। लेकिन मान लीजिए कोई डिसऑर्डर की वजह से आपको डॉक्टर ने मना कर रखा है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप मूंगफली का जो ग्राउंड नट रिफाइंड ऑयल आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी और किसी भी प्रकार के तेल का प्रयोग ना करें। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स में आप सारे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स में भी सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, पुदीना खा सकते हैं, धनिया पत्ता खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं। जो चीज़ें सब्जी मैंने जैसे बताई कि गोभी मत खाइए, बैंगन मत खाइए, नेनुआ मत खाइए, तोरी मत खाइए, कोहड़ा भी नहीं खाना चाहिए। लौकी आप खा सकते हैं, लौकी में कोई मनाही नहीं है, तो इस तरह के भोजन को आप यूज़ कर सकते हैं। अब मसालों में आप काली मिर्च का यूज़ कर सकते हैं, लौंग का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप अदरक का यूज़ कर सकते हैं।
जीरा का यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप अपने भोजन को बना सकते हैं। देखिए, भोजन व्रत जो है वो भोजन से संबंधित है, क्योंकि उसमें हम त्याग कर रहे हैं, अपनी कुछ चीज़ों का त्याग करना है। तो इस चीज़ को ऐसे समझ के व्रत का आप ध्यान कर सकते हैं। 16 सोमवार के बीच में अगर आपको कोई भी तरह की परेशानी आती है, पीरियड्स, प्रेगनेंसी या कोई भी और प्रॉब्लम की वजह से आपका ये एक दिन का व्रत छूट जाता है, तो उसको आपको कैसे कंटिन्यू करना है, ये डिटेल वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है। आप इसको भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही जानकारी आपको कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।